नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में ये स्पोर्टिंग की एरर से क्वेश्चन 25 लिए हैं जो कि आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Misra with his wife and children were present at the station या no error। पहले आप लोग सोच लीजिए, आपके पास 3 सेकंड है, उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। आप मैच करते जाइए कि आपके कितने सही होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ क्यों होगा? क्योंकि जो बर है इसकी जगह क्या होगा, बोझ होगा। ठीक है, इसकी जगह बोझ होगा, बर की जगह बोझ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक जब नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो जो शुरुआत में जो विद है ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो जो शुरुआत की प्रीपोजिशन है उससे जो पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, ना कि ये और सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आपको लग रहा होगा मिस्टर मिश्रा, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। ये 3 सब्जेक्ट नहीं है, तो ये मिस्टर मिश्रा की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में आपको 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट देखने को मिले, नाउन प्रोनाउन, तो जो प्रीपोजिशन है उसके जो पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है। और दूसरा ये है कि अगर सेंटेंस में विद आता है तो विद से जो पहले सब्जेक्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, ये वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो मिस्टर मिश्रा सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, बोझ। ठीक है, यहाँ पे आएगा बोझ। अगला देखते हैं। अगला है, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन द इंडियन नेवी, नो एरर। तो आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी होगा, सेकंड होगा। क्यों सेकंड होगा? क्योंकि आप ये याद रखें, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है और वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा हैव, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, और द लार्ज नंबर के बाद हमेशा क्या आता है, जो द लार्ज नंबर है, द लार्ज नंबर के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन और वर्ब आती है सिंगुलर। ठीक है, आप ये याद रखें, द लार्ज नंबर के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आता है ये प्लूरल आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। और आ लार्ज नंबर के बाद हमेशा जो नाउन है ये तो आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, तो इसका जो होगा ये यहाँ पे जो हैज़ है इसकी जगह क्या होगा, हैव। ठीक है, हैव होगा। अगला देखते हैं। अगला थर्ड नंबर है, द डॉग अलोंग विद द बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, या नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा थर्ड। थर्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बर की जगह क्या होगा, बोझ होगा। और बोझ क्यों होगा? जब किसी सेंटेंस में अलोंग विद आए, ठीक है, अलोंग विद आए या विद आए, तो उसके जो पहले सब्जेक्ट है द डॉग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे द डॉग है ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, बोझ आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु इज़ ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी, नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, थर्ड, ये करेक्ट होगा। थर्ड करेक्ट क्यों होगा? जब किसी सेंटेंस में WH वर्ड आ जाता है, जैसे ये क्या है, वन ऑफ द पर्सन्स, तो ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद WH वर्ड दिया, उसके बाद वर्ब दिया। ठीक है, तो जो WH वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट है द पर्सन्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो द पर्सन्स ये क्या है, द पर्सन्स ये प्लूरल है। ठीक है, तो वर्ब भी यहाँ क्या आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे आर कर दीजिए आप, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब किसी सेंटेंस में WHO वर्ड आ जाए, WHO, तो इससे जो पहले सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, आप ये याद रखें। अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट कर दें।
और फिफ्थ नंबर देखते हैं, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट या नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये थर्ड होगा। थर्ड क्यों होगा? जो ट्रेवल है, ट्रेवल्स होगा, यहाँ एस इसमें जोड़ दीजिए आप, ये सही हो जाएगा। क्योंकि जो बैड न्यूज़ है ये सिंगुलर है, ठीक है। जो न्यूज़ है इसमें आपको लग रहा होगा कि एस आया है, तो ये न्यूज़ पूरा एक सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा जो वर्ब आती है सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो ट्रेवल्स में आप एस लगा देंगे तो ये जो हो जाएगी वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और आप ये चीज़ याद रखें, जब किसी नाउन में, ठीक है, जब किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये नाउन क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्लूरल, ठीक है। अगर किसी वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ते हैं तो ये वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है। आप ये दोनों याद रखें, जब नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में जब एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, गुड़िया नोटिस्ड दैट आ गैंग ऑफ डॉकेट वर कमिंग टू अटैक माई हाउस या नो एरर। तो आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये थर्ड होगा, क्योंकि जो बर है इसकी जगह क्या होगा? बोज क्यों होगा? क्योंकि आ गैंग ऑफ डेकोइट्स ये एक सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आ गैंग ऑफ डॉकेट्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, जब भी आ गैंग ऑफ जैसे कलेक्टिव नाउन आता है तो इसके बाद जो वर्ब आती है हमेशा ये होती है सिंगुलर, ठीक है। आ गैंग ऑफ डॉकेट्स ये कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद हमेशा जो वर्ब है ये सिंगुलर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर है, बर की जगह क्या हो जाएगा? बोज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं, अगला है, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स आ कास्टल इन द एयर या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो अभी मैंने बताया था जब डब्ल्यू एच ओ वर्ड आए तो इसके जो पहले सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दोज गर्ल्स, मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी आगे क्या आएगी? प्लूरल, ठीक है। जो वर्ब है आगे प्लूरल आएगी। तो जो मेक्स है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। जो मेक है ये तो प्लूरल है, जब इसमें एस हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है सिंगुलर। तो इसमें से हम एस को हटा देंगे, ठीक है। तो इसमें से हम एस को हटा देंगे तो ये हो जाएगी, एक सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको पिछले बताया था कि WHO आ गया तो इससे पहले जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेक्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेक। आप यहाँ पे मेक कर दें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज़ एब्सेंट टुडे नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये थर्ड होगा। थर्ड क्यों होगा? क्योंकि जो इज़ है इसकी जगह क्या होगा? आर होगा, ठीक है। इसकी जगह होगा आर, ठीक है। क्योंकि आप ये याद रखें, जब दो नाउन जुड़े हों एंड से, ठीक है, और दोनों से पहले आर्टिकल द हो, जब दोनों से पहले आर्टिकल द हो और दोनों एंड से जुड़े हों तो जो वर्ब आती है ये प्लूरल आती है, ठीक है। अगर इसके पहले जो सेकंड है, जैसे इसके पहले अगर द नहीं आया होता तो यहाँ पे वर्ब इज ठीक थी। अगर यहाँ पे दोनों से पहले द आया है, आप दोबारा समझिए इसको, जब दो नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल द हो तो जो वर्ब आती है ये प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये आर होगा, ठीक है। सेंटेंस इज करेक्ट हो जाएगा, आर लगाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, 9 नंबर, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वॉज इजी। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये कैसे पहचानेंगे कि जब मैनी ऑफ सेंटेंस के शुरुआत में अगर आता है तो उसके बाद जो आता है नाउन ये आता है प्लूरल, ठीक है। ये नाउन जो आता है प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब आती है ये भी प्लूरल आती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बॉज है तो बॉज नहीं होगा, यहाँ बर होगा, ठीक है। जो वर्ब आती है ये प्लूरल आती है, इसलिए यहाँ बॉज की जगह बर होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर या नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए।
तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि जब बॉज की जगह बर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉज की जगह बर क्यों होगा, क्योंकि आई के साथ बॉज चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है इफ़ आई बॉज यू, मतलब अगर मैं तुम होता, मतलब ये कोरी कल्पना है, ठीक है। जब कोई कोरी कल्पना की जाती है कि जैसे इफ़ आई एम, जैसे इफ़ आई बॉज प्राइम मिनिस्टर होता है तो वहाँ बॉज नहीं होगा, बर होगा, ठीक है। जब कोरी कल्पना की जाती है तो यहाँ पे बॉज की जगह आई बर होगा, ठीक है। जैसे आई वर यू, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा बर आता है, ठीक है, जब कोरी कल्पना की जाती है। जैसे इसमें किया गया है इफ़ आई बॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटी दिस ब्लंडर, ठीक है। तो इसमें जो है आई वॉज यू, तो यहाँ पे होगा बर, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोरी कल्पना की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स इज़ डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन बैग्स या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो आप लोग ये हमेशा याद रखें, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, ठीक है, और जो वर्ब आती है ये भी प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा आर, ठीक है, इसकी जगह यहाँ आर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल या नो एरर। तो आप लोग सोच लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है, क्योंकि नाइदर नॉर चलता है, ठीक है। तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है इट्स कंटेंट्स, तो ये तो प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आई है ये भी प्लूरल है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, देयर सेंटेंस इज करेक्ट। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप इसको स्किप मत करें, इसको पूरा पढ़ें आप, इसमें एक आपको अच्छा ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको इसमें सिखाएंगे, ठीक है, द हिंदी एंड द मराठी, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों से पहले आर्टिकल द हो, तो उसके बाद जो वर्ब आती है ये आती है प्लूरल, ठीक है, ये सही है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम्स ऑफ द संस्कृत, ठीक है, द संस्कृत लैंग्वेज, ये क्या है, द संस्कृत लैंग्वेज विच, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, WHO अगर ये आ जाता है या WH वर्ड आता है तो उसके जो पहले सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमेशा जो वर्ब है आती है, ठीक है। तो विच है, तो विच से पहले क्या है, द संस्कृत लैंग्वेज, ये एक सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगी। तो जो बर है, बर की जगह क्या होगा, बाज। तो जो WH वर्ड है इसके पहले क्या है, द संस्कृत लैंग्वेज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जो बोज। अगला देखते हैं। अगला 40 नंबर है 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश या नो एरर। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये थर्ड है, क्योंकि यहाँ बर की जगह क्या होगा, बोज, ठीक है, बर की जगह होगा बोज, क्योंकि 2/3 ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है ये होता है, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है मैनी आ। जब किसी सेंटेंस में मैनी आ या एन आए तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है, ये आप याद रखें। तो आर की जगह क्या होगा, इज़, ठीक है। और पिछले सेंटेंस में क्या था, मैनी ऑफ, तो मैनी ऑफ के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे क्या है, मैनी ए, ठीक है, मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो इसकी जगह हो आर की जगह इज होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन चलता है, नाउन जो है, नाउन ये प्लूरल चलता है, ठीक है, प्लूरल नाउन चलता है नन ऑफ के बाद, और जो वर्ब है ये सिंगुलर होती है, ठीक है। तो वर्ब जो है ये सिंगुलर चलती है। नन ऑफ के बाद आप याद रखें, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन
और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज ईयरली एज पॉसिबल। तो आपको ये याद रखना है अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो वांट है ये प्लूरल वर्ब है। अभी मैंने बताया था जब किसी वर्ब है, ठीक है, तो उसमें हम एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो WANTS, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा वांट में एस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आ ग्रुप ऑफ ये कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद जो वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। सिंगुलर हम एस जोड़ के बना देंगे, वांट में वांट्स कर देंगे, ठीक है इसको। 18 नंबर क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी नो एरर। तो आपको ये याद रखना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों से पहले आर्टिकल द हो, तो जो वर्ब आती है ये आती है प्लूरल। तो यहाँ वॉज की जगह क्या होगा, वर, ठीक है। आप ये याद रखना, अगर यहाँ पे द नहीं होता एक से पहले तो यहाँ पे वॉज ठीक था, ठीक है। जब दोनों के पहले आएगा, तो जब दोनों के पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि जब दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द है, तो आप हमेशा याद रखें जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी, ठीक है। अगर एक से पहले आर्टिकल द नहीं है तो यहाँ वॉज सिंगुलर आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल द है। अगला देखते हैं 19 नंबर, ट्वाइस 12 यहाँ पे इज़ होगा, ठीक है, ट्वाइस 12 इज़ 24, ठीक है। तो ये सही बात है, तो सही बात के लिए हमेशा इज़ सिंगुलर आता है, ठीक है। यहाँ पे आप आर की जगह इज कर देंगे तो सेंटेंस इज करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं 20 नंबर, द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी या नो एरर। तो आप ये याद रखें, आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स के बाद जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज होगा, आ सीरीज ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर 21, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर ₹60,000 या नो एरर। तो आप ये याद रखें, जब किसी सेंटेंस में विद आ गया है तो जो द हाउस है इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है आएगी, ठीक है। तो बोज है, बर है, तो बर की जगह क्या होगा, बोज, क्योंकि द हाउस सिंगुलर है तो यहाँ पे बर नहीं होगा, यहाँ होगा बोज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं 22, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ एवरी वन ऑफ देम। जब किसी सेंटेंस में एवरी वन ऑफ आए तो इसके बाद जो नाउन है ये प्लूरल आता है और बर हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो बर है इसकी जगह बोज हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इज करेक्ट हो जाएगा जब बोज आप लिख देंगे बर की जगह, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन है ये प्लूरल होता है और जो वर्ब है ये सिंगुलर होती है, ठीक है। 23 नंबर है, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। तो आप ये याद रखें, सेवरल के बाद जब विजिटर्स ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है, तो सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैनी आ। जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में मैनी आ आया है तो उसके बाद जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आया है, बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स आई है वर्ब, ठीक है। जो वर्ब है ये बिलीव्स है, ये सिंगुलर है। जब मैंने बताया था ना, जब किसी वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो मैनिया के बाद सिंगुलर नाउन चलता है, उसके बाद जो वर्ब है सिंगुलर चलती है, ठीक है। तो सेंटेंस इज नो एरर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट है, बैक्टीरिया इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो जो बैक्टीरिया है ये प्लूरल नाउन है, ठीक है।
आप ये याद रखें बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। वो इसके बाद जो वर्ब है ये प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इसकी जगह जो होगा ये होगा क्या, आर होगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उस पर ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।